हेलो एवरीवन। अपने इस निशांत इनिशिएटिव में हमारी कोशिश रहती है आप तक हर सही और राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, जो एक पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम बात करते हैं उन सभी मिथ्स की जो हमें सोसाइटी में देखने के लिए मिलती हैं। इसी तरह आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि हर फीमेल को कभी ना कभी लाइफ में इसको फेस करना पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज की। तो ऐसे में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके लिए कौन सी सर्जिकल टेक्निक बेस्ट है और उसके क्या फायदे या नुकसान हैं। तो यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, या जिसे हम दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं, ये मेडिकल साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन है, क्योंकि इसकी वजह से सर्जरीज ना कि सिर्फ डॉक्टर फ्रेंडली हो गए हैं बल्कि पेशेंट फ्रेंडली भी हो जाती है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपी की। टू स्टार्ट विथ, लेट्स सी कि लैप्रोस्कोपी क्या है और ये कैसे की जाती है। लैप्रोस्कोपी इज बेसिकली अ मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक wherein we use a long, thin, cylindrical optical instrument which is passed inside your abdomen via a very small incision. And this laparoscope, ये जो दूरबीन होता है, इसकी वजह से हम आपके पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स को देख पाते हैं और साथ ही सर्जरी भी कर पाते हैं। अगर बात करें कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल टेक्निक है, तो आपको जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि पूरा बेहोश किया जाता है। उसके बाद आपका जो बेली बटन है, जो आपका नाभि होता है, वहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल निक दिया जाता है, जिससे हम अपना एक पतला और लंबा नीडल, जिसे हम वेरिस नीडल कहते हैं, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इस नीडल को अटैच किया जाता है गैस ट्यूबिंग से, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एब्डोमेन के अंदर भरती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो आपका एब्डोमेन का आगे वाला लेयर है वो थोड़ा फूल के मोटा हो जाए और बाकी ऑर्गन से वो सेपरेट हो जाए, जिससे कि अंदर एक रूम क्रिएट हो जाता है और हम अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली देख पाते हैं और हमें स्पेस मिल पाता है अपनी सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए। जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर या गैस आपके एब्डोमेन में फिल हो जाती है, जो कि हम मॉनिटर पे देखकर जज करते हैं कि दिस इज द राइट अमाउंट एंड राइट प्रेशर, तब हम इस वेरिस नीडल को निकालते हैं और इसी इंसिजन से, लगभग 5 mm का इंसिजन होता है, यानी कि आधा सेंटीमीटर का, हम ये लैप्रोस्कोप या दूरबीन को हम उसी इंसिजन से अंदर डालते हैं। इस लैप्रोस्कोप को अटैच किया जाता है कैमरा हेड से। ये कैमरा हेड आपके एब्डोमेन के अंदर के सारे ऑर्गन्स का पिक्चर लेता है और उनको बहुत ही मैग्नीफाई करके हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करता है, और ये इमेजेस ओटी में प्रेजेंट सभी लोग देख सकते हैं। और हम उन पिक्चर्स को देखते हुए अब अपनी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हम 1 या 2 और छोटे छोटे 5 mm के इंसिजन, डिपेंडिंग ऑन द साइड के किस एरिया में हमें ऑपरेट करना है, आपके पेट पे 1 या 2 और स्मॉल इंसिजन दिए जाते हैं, जिनसे हम अपने बाकी के इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिजर्स, फॉरसेप्स, वो सब हम अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वी परफॉर्म द कंप्लीट सर्जरी। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि इस प्रोसीजर के एडवांटेजेस क्या हैं। जी हाँ, क्योंकि हम बहुत ही स्मॉल इंसिजन दे रहे हैं, रफली 1/2 सेंटीमीटर का, तो बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है, बहुत ही कम पेन होता है, और साथ ही क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपके एब्डोमेन के अंदर एक पैक्ड कंडीशन के अंदर ऑपरेट होता है, तो जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से जो ये छोटे छोटे से स्कार भी आते हैं, उनका जो स्कारिंग होता है, मतलब कि जो हीलिंग होता है, वो बहुत अच्छा होता है, और थोड़े ही महीनों में ये जो छोटे छोटे निशान हैं ये भी गायब हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो रिकवरी है वो भी बहुत फास्ट होती है, जिससे आपका हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट आज हम लोग मोस्टली प्रोसीजर जो लैप्रोस्कोपी से करते हैं वो डे केयर की तरह करे जाते हैं। डे केयर मतलब कि जहाँ पे हम सेम डे आपको एडमिट करते हैं और सेम डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आप बहुत ही जल्दी अपनी रेगुलर एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकते हैं, नॉर्मल आपका जो वर्क है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि पहले जो हम पूरा पेट खोल के ऑपरेशन किया करते थे, उसमें आपको लगभग 10 से 15 दिन के लिए बेड रेस्ट की जरूरत रहती थी, 5 से 7 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था, और काफी टाइम तक बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। तो आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें लैप्रोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ जाती है। इसको हम 2 तरह से यूज करते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक वे। डायग्नोस्टिक मतलब कि जहाँ हमें आपकी बीमारी का रीजन क्या है हम वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड और बाकी इमेजिंग टेक्निक से हमें पता नहीं पड़ पाता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस
ट्यूबरकुलोसिस का एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए लैप्रोस्कोपिक इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक, क्योंकि वही एक टेक्निक है जहाँ पे हम डायरेक्टली देख कर ये जज कर पाते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस आपको है या नहीं है। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप ऑन अदर अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स, स्पेशली इफ इट इज अ सरफेस एंडोमेट्रियोसिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में। जी हाँ, वो पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पर बाकी सब अल्ट्रासाउंड टेस्ट रिपोर्ट सब में आपको चीज़ें नॉर्मल मिल रही हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अंदर मिल पाती हैं जिनसे हम कारण जान पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि बहुत बार होता है कि आपका जो ट्यूब होता है, जो यूट्रस के साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, उनका और जो ओवरी होती है जिससे हम हर महीने एग फॉर्मेशन होता है, उन दोनों का एक पर्टिकुलर रिलेशन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो ट्यूब को वो एग पिक करना होता है। अगर किसी कारण से आपका ट्यूब और एग का रिलेशन ठीक नहीं है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, और ये चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ लैप्रोस्कोपी पे ही देख सकते हैं। इसी तरह वो पेशेंट्स जिनको बहुत समय से पेन हो रहा है, दर्द चल रहा है, पर किसी भी स्टडी से उनका कारण नहीं पता पड़ पा रहा है, तो बहुत बार जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो हमें अंदर देखने के लिए मिलता है कि जो उनके स्ट्रक्चर्स थे जहाँ वो पेन बताते थे, वो किसी कारण से चिपके हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिसे हम अडेजन्स कहते हैं, और जब हम इनको रिलीज कर देते हैं तो पेशेंट का ये पेन खत्म हो जाता है। इसी तरह बहुत बार एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस में भी हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हम इसको यूज कर सकते हैं एज थेराप्यूटिक प्रोसीजर। थेराप्यूटिक प्रोसीजर मतलब जहाँ पे हमें पहले से ही आपकी बीमारी पता है और हम आपको पहले से ही बताते हैं कि हमें करना क्या है। आज हम लैप्रोस्कोपी को गायनी के हर प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक इट कुड बी फॉर रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड्स, मतलब कि आपकी रसौली को निकालना, आपकी बच्चेदानी को निकालना, ट्यूब्स को निकालना, ओवरीज को निकालना, एंड व्हाट नॉट ऑल। एवरी प्रोसीजर कैन बी डन बाय लैप्रोस्कोपी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगी, जो मुझे पर्सनली लगता है, इसका स्पेशल रोल है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में। ये वो प्रेगनेंसीज होती हैं जब कभी कभी प्रेगनेंसीज यूट्रस में, मतलब बच्चेदानी में ना रुके, उसके नियर बाय जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ट्यूब या ओवरी, वहाँ पे रुक जाती है, और अगर ये टाइमली डायग्नोज नहीं हो और वहीं पे प्रेगनेंसीज ग्रो करती हैं तो आफ्टर सम टाइम वो बॉडी का पार्ट रप्चर हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, पेशेंट का पूरा पेट खून से भर सकता है और पेशेंट शॉक की कंडीशन में हमारे पास आता है। ऐसी सिचुएशंस के लिए बहुत साल पहले हम लोग ओपन सर्जरीज किया करते थे, जिसमें कि हमें एक बहुत ही लंबा इंसिजन देना पड़ता था। लगभग हम आपके ज़ीफिस स्टर्नम से ऊपर से शुरू होकर और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लंबा लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का कट देते थे, ताकि हम जो भी ब्लड अंदर कलेक्टेड है उसको प्रॉपर्ली वॉश करके निकाल सकें और सर्जरी कर सकें। वहीं आज ये भी हम प्रोसीजर लैप्रोस्कोपी से करते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 2 या 3 स्मॉल 5 mm के इंसिजन दिए जाते हैं एंड आप नेक्स्ट डे से अपना सारा काम कर सकते हैं। अब क्योंकि लैप्रोस्कोपी में जो कैमरा है वो हमने देखा कि पिक्चर्स को बहुत मैग्नीफाई कर देता है, तो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ों को देखना बहुत ईजी हो जाता है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते थे। क्योंकि हमें 360 डिग्री का मोशन मिलता है, मूवमेंट मिलता है, तो हमारा इंसिजन साइड पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं होता। मतलब कि अगर हमने इंसिजन आपके लोअर एब्डोमेन में दिया है, तब भी हम अपने लैप्रोस्कोप की डायरेक्शन को चेंज करके आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से तक भी सब कुछ देख सकते हैं और ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और फ्रेंडली टेक्निक हो जाती है डॉक्टर्स के लिए। बट ये प्रोसीजर करने के लिए ज़रूरत होती है एक हाईटेक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर की, वेल ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ्स की और एक हाईली स्किल्ड सर्जन की। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे हम लोग जो एब्डोमेन के अंदर प्रॉब्लम होती है उसका पिक्चर हम मॉनिटर पे देखते हैं और हम ऑपरेट अपने हाथ से कर रहे होते हैं while viewing the images on the monitor, which requires a lot of hand and eye coordination, जिसके लिए एक स्किल्ड सर्जन का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो लैप्रोस्कोपी के इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी जब हम पेशेंट को इस सर्जरी के बारे में बताते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ डर रहता है, मेनली बिकॉज ऑफ सर्टेन मिस, जिसमें सबसे पहला रीज़न होता है कि पेशेंट को लगता है जो गैस हम आपके एब्डोमेन में डालते हैं वो पूरी तरह से नहीं निकल पाती और हम बाद में मोटे रह जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि हमारी सर्जरी पूरा होने के बाद हम उन्हीं होल से गैस को पूरी तरह से निकालते हैं। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमारे एब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियम होती है वो इसको विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है और अंदर गैस नहीं बचता है। दूसरा, पेशेंट्स को लगता है कि हाथ वाला ऑपरेशन ही बेटर है क्योंकि शायद हम ठीक से उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे या देख नहीं पाएंगे, जो कि आप खुद अब अच्छे से समझ सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी सर्जरीज आर मच बेटर देन अ ओपन सर्जरी, क्योंकि हमें बहुत अच्छा विजन मिलता है।
और बहुत ही ईजी एक्सेसिबिलिटी हमें मिलती है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू नीड टू गो फॉर अ गायनी सर्जरीज, make a smart choice and opt for laparoscopy. Thank you.